किसी का काम चल जाता है, ठीक है। और वैसे भी सोशल मीडिया की एक चीज़ मैंने देख ली, वो चीज़ इतनी सी होएगी ना, इतनी छोटी सी होएगी, उसे ऐसे रबड़ की तरह खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के बड़ा बना देंगे। होगी कुछ भी नहीं वो कहते हैं ना थोथा चना बाजे घड़ा, वही वाला बात होगी ना। तो वो खाली सा होता है, उसको बस लंबा खींच दिया जाता है, होता कुछ भी नहीं है वो। थोड़े टाइम रुको। ये क्या था आदिवासी तेल की, उस दिन मैंने ऐसे तेल के लिए बोला तो उसकी इतनी आ गई, मैं तो परेशान हो गई कि मेरे को तो बाद में लगता है यार मैंने बोला ही क्यों। मैंने इतना बोला था कि आजकल के ज़माने में बाहर इतना झूठ चल रहा है, प्योर कुछ भी नहीं है ना। इसके बारे में भी रुक जाओ, इसके बारे में भी रुको, इसके बारे में भी तुम्हें पता चलेगा। थोड़े दिन रुक जाओ, जितनी पब्लिसिटियाँ हो रही है ना, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिनों में इसकी सच्चाई भी सामने आएगी। मैंने ये बताया कि मैंने खुद बनाया है, घर पे बनाया है, मैंने खुद बनाया है घर पे। उसको शायद डर लग गया ना कि शायद ये इस चीज़ का कर ना ले और इसका बिजनेस, क्योंकि ये तो प्योर चीज़, मैं हर चीज़ प्योर दूंगी। अगर मैं घी भी बनाने लगी, अगर मैं पनीर बनाने लगी, तो मेरे को जितना प्रॉफिट आ रहा है कोई बात नहीं, मैं कह के लूँगी। आपको कहीं अगर तुम्हें आपको सस्ता चाहिए इतना है, लेकिन ये इतने में मिलेगा, प्योर मिलेगा। अगर इसमें कहीं कोई खराबी आ जाए आप मुझे बोल सकते हो, क्योंकि बचा सकते हैं ना लोगों को, तो बचा लें। एक दो काम होंगे इसमें, एक अपनी इमेज अच्छी बनती है, दूसरा ईश्वर की तरफ से आपको पॉइंट मिलते हैं। आप तो समझोगे नहीं ये चीज़ें ना, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं तो समझती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं उनकी नज़रों में जो मैंने ये अपनी जर्नी है ना, जो मैंने अपने लाइफ जी है, शायद मेरे को लगता है पिछले जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया होगा, तभी ऐसे बुरे लोग मिले, ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ा, वरना मैं कहाँ हूँ और कहाँ से कहाँ टकर रहे हैं। और जिनको मैंने अपना सब कुछ दिया, सुनील पहले दिन से जानता था कि मैं पसंद नहीं करती, रिश्ता टूट चुका था, दोबारा बना, मैं इसको पसंद नहीं करती थी, फिर भी शादी हुई हमारी, फिर भी मैंने चलाने की कोशिश करी। इसने इतना नहीं करा, इसको इतनी शर्म नहीं आई कि मुझे देखो क्या मिला था, इसने क्या, और ये कि सब जानता ही है, मेरा कोई खर्चा नहीं था। जैसे आज ही है, सब कुछ अपने घर में कर लेती हूँ मैं। अब उस टाइम पे तो पार्लर भी नहीं जाती थी, वो ब्लेड से ही अपनी आईब्रो बना लेती थी। पार्लर का कोई खर्चा नहीं, आने जाने का कोई खर्चा नहीं, रिश्तेदारी का कोई खर्चा नहीं, मरने हरने का कोई खर्चा नहीं, किसी को ब्याह शादी का कोई खर्चा नहीं, कोई मेरा अपना कुछ नहीं। बस सूरजनगर ले गया, 100 200 500 रुपये 1000 रुपये लगा दिया, या बस, कोई खर्चा ही नहीं था हमारा। और ये ऐसे कहता था ये खर्चा है, वो खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, जब कमाएगा नहीं। कोई खर्चा नहीं था, सोचो, यही तो खर्चे होते हैं, कोई खर्चा नहीं। रोटी खिलानी थी, वो भी नहीं खिलाएगी इससे। और रोटी में भी हम लोग कोई नॉनवेज नहीं खाते, या हमारे घर कोई पनीर बनता, वही दाल सब्जी जो बनती है हमारे घर। आज भी दाल सब्जी बनती है जो हमारे, कभी दाल बना लूँगी, कोई सब्जियाँ नहीं आएंगी, वही आधा 1 किलो सब्जी आ गई, वो बन गई बस छुट्टी। क्या खाते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं? रोज़ पनीर बनता है हमारे घर, या रोज़ हमारे घर में नॉनवेज तो हम लोग खाते ही नहीं। तो जैसे आज चल रहा था मिलाप नगर में भी ऐसे था, इंदिरा पार्क में भी ऐसे था। इसको तो नॉर्मल, ये तो रोटी नॉर्मल खाएंगे ना, वो भी नहीं इससे खिलाएंगे। कहाँ बचेगा ये, कहाँ बचेगा, और कोई कितना बचेगा। और जितने ये दूध के धुले बैठे हैं ना, जो इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे पर, सब छुप के वार करते हैं। अगर सही होते तो वो मेरे सामने आते, मेरे से डायरेक्ट बात करते। अगर सामने आके बोल सकते थे, मुझे पता होता है इस बंदे ने मेरे को ये बोला है, मुझे तो ये भी नहीं पता किसने क्या बोला है। तो वो एक्चुअली जैसे दीवार होती है ना, दीवार के ऊपर हमने ऐसे हाथ मारते हैं ना, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि आधी चीज़ मुझे समझ आती है, आधी मुझे समझ में नहीं आती, बस। तो फालतू की बेकार की बातें करना, ये फालतू सब चीज़ें करना अच्छी चीज़ें नहीं है। सीरियसली मेरे लुक को लेकर क्या कह रहे थे, उसमें लड़की क्या कह रही थी कि इसके तो आईब्रोज ही नहीं है। मैं अब इसके ऊपर डिस्कशन करूँगी? मेरा 21 साल का लड़का है, 21 साल का मतलब मैंने एक ज़िंदगी गुजार दी है, तो मैं अब एक आईब्रो के ऊपर ऐसे डिस्कस करूँगी? मतलब इसके ऊपर डिस्कशन होएगी कि मेरी आईब्रो नहीं है। अगर नहीं है तो तेरी है, तेरे तू अपनी संभाल के रख। मुझे करना क्या है अगर है या नहीं है? मेरी तो बीत चुकी है। मैं बहुत जिंदगी का बहुत लंबा पड़ाव पढ़ के मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी बीत चुकी है। इस उम्र में आके भी मैंने ये चेहरा लेके बैठी हूँ, और जो मुझे बोल रही होगी ना, उसके चेहरे पे नालत होगी, नालत। तो उससे